आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं और आप लोग बशमूल तमाम पिछली कंजुगेशंस के इस कंजुगेशन को उसमें ऐड करके याद करके लेकर आएंगे। चलिए मैं ज़रा सा समझा देता हूं इसको और इस पर कंजुगेशंस वगैरह करा देता हूं। देखिए, हम अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस में, सिंपल कंटिन्यूअस में और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें टाइम का फर्क होता है। ठीक है, आप अगर सिंपल कंटिन्यूअस देखें यानी पास्ट कंटिन्यूअस देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बोलेंगे मिसाल के तौर पर ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वॉज का इस्तेमाल करते हैं या वर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वी से बनाएंगे, जमा के साथ वर इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे वी वर वेटिंग। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। ये वॉज इस्तेमाल करते हैं हम किसके साथ? सिंगुलर के साथ कंटिन्यूअस में। और वर इस्तेमाल करते हैं हम किसके साथ? प्लूरल्स के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये वर इस्तेमाल करते हैं और दीगर प्लूरल्स के साथ। इनमें टाइम नहीं आता, वो इंतजार कर रहा था। हम यूं नहीं बोल सकते ही वॉज वेटिंग फॉर 1 आवर, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलेंगे तो कायदे के लिहाज से यह सेंटेंस गलत होगा। कायदे के लिहाज से यह सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। आप कंटिन्यूअस में, सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम नहीं लगा सकते। अगर आपको टाइम लगाना है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करी थी हमने हैज बीन और हैव बीन, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है हमें हैड बीन। वाज़ेह रहे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही आती है, यानी कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, इट के साथ, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैड बीन रहेगी। और जब हम हैड बीन लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, इसको बनाएंगे कैसे? ही हैड बीन वेटिंग। ही हैड बीन वेटिंग। अब टाइम फ्रेज लगा देंगे फॉर 1 आवर। ठीक है, आवर को मैं HR में शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉर 1 आवर। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। नो टाइम, there is no time in this sentence. He had been waiting for 1 hour. There is a time in this sentence. ठीक है, सेम सेंटेंस बनेगा आपका। चूंकि had been हेल्पिंग वर्ब सबके साथ had been ही आती है, तो यहां पर भी सेम सेंटेंस बनेगा। यहां पर ये क्या बन जाएगा? We had been waiting, आगे for 1 hour। ठीक है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहा था, वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। सिर्फ वक्त लगा है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में पूरा टेंस चेंज करना पड़ेगा हमको इसके लिए। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। वी वर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। इस तरीके से हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, वाज़ेह रहे कि हैड बीन को जब हम मिलाते हैं तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ही हैड को हम बोल सकते हैं क्या? हीड। थोड़ा सा और जल्दी करेंगे, हीड बीन वेटिंग। ठीक है, बोल चाल में हम इसको ज्यादा अलग अलग करके नहीं बोलते ही हैड बीन वेटिंग। अभी तो हम अलग अलग करके बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। अलबत्ता ही हैड बीन को हम जब बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं तो हीड बीन वेटिंग, हीज बीन वेटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलेंगे हीज बीन वेटिंग। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में इसको बोलेंगे हीड बीन वेटिंग, वीड बीन वेटिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से कोई बोलता है या आप कहीं सुनते हैं तो दरअसल क्या होता है? वो ही हैड बीन होता है। कहीं लिखा हुआ आपको ऐसे मिलता है तो क्या मतलब होगा? ही हैड बीन है वो दरअसल। ठीक है, ये देखिए, ये एक ही कंजुगेशन इसकी बनती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही कंजुगेशन बनती है।
ठीक है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब गलत लिखी हुई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, हैड बीन आती है, और सबके साथ हैड बीन नहीं रहेगी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी, दे के साथ भी, ठीक है, इट के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, सबके साथ हैड बीन ही रहेगी हेल्पिंग वर्ब। आमतौर पे इसके तर्जमे में आता है क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, या ता आ रहा था, यानी वो 1 घंटे से इंतजार करता आ रहा था, करती आ रही थी, करते आ रहे थे, ऐसे भी तर्जमा होता है। बस इंग्लिश में फर्क ये है कि इसमें टाइम लगा हुआ होता है। बाज दफा सेंटेंस में ये मजकूर नहीं होता, जिक्र नहीं होता, अलबत्ता टाइम वहां पे मफहूम होता है, मुकद्दर होता है, मुजमर होता है, समझा जाता है, ठीक है। He had been reading the book for 1 hour, ये इसका पॉजिटिव हो गया। He hadn't been, आपको अगर नोट को बोलने में कंफ्यूजन रहता है तो आसान तरीका और आसान इलाज उसका यह है कि आप हेड और नोट को और प्रेजेंट में हैज और नॉट को और हैव और नॉट को मिलाकर बोला करें। अगर कंफ्यूजन है तो मिलाकर बोल लिया करें, ठीक है। कंफ्यूजन है अगर तो आप इसको हैडंट बीन पढ़ लिया करें, ठीक है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे ही हैड नॉट बीन रीडिंग। बीन और रीडिंग के बीच में नॉट कभी नहीं आएगा, ये बात याद कर लें। ही हैड बीन नॉट रीडिंग ऐसे कभी नहीं बोलेंगे किसी भी सेंटेंस में, 6 के 6 सेंटेंस में कहीं नहीं बोलेंगे। नॉट यहां पर लाना एकदम गलत है। ही हैडंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 hour, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 hour, और नेगेटिव हो जाएगा हैडंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 hour। Why had he been reading the book for 1 hour? Why hadn't he been reading the book for 1 hour? आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसको अलग अलग करके बोलूं, नेगेटिव तमाम सेंटेंस को, नोट वालों को बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग उसमें। He had not been reading the book for 1 hour, ये वाला बनेगा had he not been reading the book for 1 hour। Why had he, ये वाला नेगेटिव वाला, why had he not been reading the book for 1 hour। जब नोट को अलग करके बोलेंगे तो इस तरीके से बोला जाएगा।